नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान की वजह से पूरे सियासत में चर्चाओं का बाजार इस वक्त पूरी तरह से गर्म है। और चर्चा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मांग कर दी है कि करेंसी पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर हो। हालांकि इसमें क्या सियासी नफा नुकसान उनको इसमें देखने को होगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है। सभी राजनीतिक पंडित हैं, उनका आकलन अपनी तरीके है। इस बयान के बाद कोई उनका समर्थन कर रहा है और कोई उनकी आलोचना कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके राजनीतिक मायने क्या है, क्योंकि केजरीवाल ने ये बड़ा हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। हालांकि बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है और कह रही है कि केजरीवाल का जो ये एक रूप जो सामने आ रहा है, केजरीवाल नकली हिंदुत्ववादी चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। तो अब एक नई बहस को केजरीवाल ने यहां पर जन्म जरूर दे दिया है। इस पर कोई हंस रहा है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके इस बयान के बाद, उनके इस पूरे बयान के बाद वो विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि कितना फायदा मिलता है गुजरात और हिमाचल चुनाव में केजरीवाल को इस बयान के बाद, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दरअसल केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है और कहा है कि अब महात्मा गांधी की फोटो के साथ देश की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की भी एक पिक्चर होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है, अब तक आम आदमी पार्टी, अस्पताल, स्कूल जैसे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाती आई है। जिस तरीके से केजरीवाल ये दांव खेला है, उसके बाद तमाम एंगल से इस पर चर्चा लगातार की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने जो कल्पना की है, उस कल्पना पर कितने रंग भर पाएगी आम आदमी पार्टी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने खत लिखा है और वो खत दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है। देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की है कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी भी होने चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से पहले धर्म या हिंदुत्व की बात की हो। इसी महीने गुजरात के दादोर में जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी केजरीवाल ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर वायदा किया था और कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो वो भगवान राम के दर्शन के इच्छुक लोगों को अयोध्या यात्रा का पूरा खर्च आम आदमी पार्टी उठाएगी। और ये बात भी अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की एक रैली में कहा था कि अगर राज्य में आपकी सरकार आती है तो गायों की देखभाल के लिए 40 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे और यही व्यवस्था गुजरात में लागू होगी। आपने सुना होगा, कृष्ण और हनुमान जी का जिक्र वो पहले ही कर चुके हैं, कृष्ण भक्ति का वो रूप पहले ही दिखा चुके हैं। और बहुत सारे बयान अगर देखे जाए केजरीवाल को, तो ये सारे सॉफ्ट हिंदुत्व से जुड़े हुए मामले, और इस पर चर्चा भी हमारी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से संजय चौधरी जी है, बहुत स्वागत है। वंशराज दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आप प्रवक्ता वंशराज दुबे जी भी जुड़ चुके हैं और आसिफ रिजवी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वंशराज दुबे जी आपसे हम करते हैं। इसे कैसे आखिरकार समझा जाए, क्योंकि जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, और केजरीवाल जी ने ये मांग उठा दी है। अभी तक हमने देखा था केजरीवाल जी बात करते थे अस्पतालों पर, स्कूलों पर, कॉलेजों पर। अचानक से इस तरह की बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? स्वाति, नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी स्वाति जी, देखिए, जैसा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके साथ और पूरे देश की जनता को संबोधित किया और एक मांग, एक सार्थक मांग, सकारात्मक मांग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया। वो मांग ये थी कि आज हमारा देश तमाम तरीके का प्रयास कर रहा है, अर्थव्यवस्था जो बर्बादी के कगार पे जा चुकी है, रुपया लगातार जिस तरीके से गिर रहा है, भुखमरी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, सरकार अनेकों प्रयास कर रही है और अभी भी जरूरत है सरकार को लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्थक कदम सरकार उठाए। लेकिन
एक आस्था का विषय है और यह एक मामला सिर्फ और सिर्फ आस्था का है। एक भक्त का एक भगवान में जो विश्वास है, ये मामला दरअसल इसीलिए है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने दीपावली के जस्ट अगले दिन ये मांग किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगर हमारे नोट पे, जिसको हम नोट को हम लोग लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, आप देखती हैं चाहे वह दुकानदार हो, ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, गाड़ी वाला हो, बस वाला हो, कोई भी जब सुबह पहली बार बोहनी करता है तो उस नोट को अपने माथे लगाता है कि आज उसका दिन अच्छा हो। ठीक इसी एक आस्था के साथ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक सकारात्मक मांग किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि अगर नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, पहले तो गांधी जी की है, वो तो रहे जैसी की तैसी, लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो अगर मूर्ति आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उनकी कृपा से हमारा देश जो लगातार अर्थव्यवस्था जहाँ पे बदहाली के कगार पे है, उसमें कुछ जरूर सुधार होगा, भगवान की कृपा हमको मिलेगी। ये सीधी सीधी तौर पे एक मांग थी। लेकिन दुर्भाग्य है स्वाति कि आपने देखा कि 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से बिलबिलाए बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि ये ऐसे लोग हैं जिनका एक नेता, आप लक्ष्मी जी के बारे में सोचिए, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की चरण में रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सदन के अंदर खड़े होकर वो कह सकता है कि विस्की में विष्णु बसे, रम में अच्छा, ये बताइए आपकी जो मांग है, केजरीवाल जी की मांग है, ठीक है, लक्ष्मी गणेश की अगर उसमें फोटो लग भी जाती है तो देश की इकोनॉमी उसमें मजबूत हो जाएगी, देश में जो खोई समृद्धि है वो वापस आ जाएगी ऐसा करने से। और लक्ष्मी गणेश को एक धार्मिक एजेंडे पे मुझे नहीं लगता है कि देखा जाना चाहिए, क्योंकि कैसे कैसे लोगों के पास ये नोट पहुंचते हैं, किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो इसका एक एंगल हो सकता है ना धर्मराज जी, वंशराज जी। बात देखिए, ये बात कौन उठा रहा है? ये बात उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका एक नेता सदन के अंदर खड़े होकर कहता है कि विष्णु में विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, यानी वो लक्ष्मी जी जो विष्णु जी के चरणों में रहती हैं, उनको ये विस्की में बसने की बात कर रहे हैं, और यही लोग कह रहे हैं कि वो शराब की दुकान पे लौट जाएगी। तो कौन नेता ऐसा बोल रहा है? जी, किस नेता ने ये बयान दिया? नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप जानती हैं। इनका एक नेता भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वो कह रहा है अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो अगर आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी को पटाओ, अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। ये निकम्मे और नकारे लोगों से हमको सुझाव लेना है। हमने तो एक मांग की थी, हमने 130 करोड़ जनता के आस्था को देखते हुए एक मांग की थी कि आज हमारा देश जो लगातार अर्थव्यवस्था जहाँ पर गिर रही है, अगर लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की जो है प्रतिमा उसमें लग जाएगी, संजय जी कभी इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आपकी एक मांग है संजय जी, अच्छी मांग है या बुरी मांग है केजरीवाल ने जो उठाई, और आज देखिए प्रधानमंत्री को एक खत भी लिख दिया है केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी की जो कल्पना है बीजेपी रंग भरेगी, प्रधानमंत्री रंग भरेंगे उसमें। देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जो मांग की है, अपनी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ प्रेषित की है, उसमें एक मूलभूत त्रुटि है कि जब हम किसी देश की मुद्रा बनाते हैं और मुद्रा वो देश बनाता है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, तो मुझे लगता है कि कल ऐसी मांग उठेगी कि मुस्लिम समुदाय के लोग कहेंगे कि उसमें 786 लिखा रहना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी मंशा इतनी अच्छी है कि लक्ष्मी जी की उसमें प्रतिमा छपे, तो इन्हें ये मांग रखनी चाहिए कि देश की प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्ष शब्द निकाल दिया जाए, और धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की मांग की पूर्ति हो सकती है। इसलिए अगर वो ऐसा चाहते हैं कि वो पत्र लिखें कि देश की संविधान की प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्ष शब्द निकल जाए। कोई नेता अगर कोई बयान दे देता है हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, तो आपकी धर्मनिरपेक्षता फिर कहां जाती है? आपके यहाँ भी तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, साक्षी महाराज को ले लीजिए, बहुत सारे नेताओं को आप ले लीजिए, अक्सर विवादित बयान दिए जाते हैं उनकी तरफ से, तब बीजेपी की धर्मनिरपेक्षता कहां चली जाती है? नहीं तो आप मानती हैं कि केजरीवाल जी ने ये विवादित बयान दिया है क्या? नहीं, आप बताइए। नहीं, विवादित बयान की बात नहीं, उन्होंने एक मांग उठाई है ना, और वो देखिए तर्क भी दे रहे हैं। मेरा तो सवाल आपसे है ना संजय जी। नहीं, जी
नहीं, उनके तर्क हैं, लेकिन उनके तर्क तभी पूर्ण हो सकते हैं कि जब भारत का संविधान उसी रूप में रहता जिस रूप में भारत का संविधान अंबेडकर जी ने बनाया था। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन होता है और देश धर्मनिरपेक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर देश की उस समय की स्थिति के हिसाब से लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए, लक्ष्मी जी की प्रतिमा छपनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को यह मांग करनी चाहिए कि देश की संविधान की प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्ष का शब्द हटा दिया जाए और उसके बाद अच्छा होगा कि हम भी लक्ष्मी जी की भी छापें, गणेश जी की भी छापें, सबकी छापें। तो अगर उस रास्ते पर चलना है तो पूरा चलना होगा। दरअसल बात ऐसी ही होती है कि रावण भी कहता है कि मैं राम भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं। जब वो सीता का हरण करता है तो राम नाम की मृगछाला पहनकर टीका लगाकर आ जाता है। ये लोकतंत्र के हरण करने का ऐसा ही प्रयास है। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड के अलावा और ठीक है। एक जवाब ले लेते हैं वंशराज दुबे जी से। वंशराज जी, संजय जी कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, स्टैंड उसको वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। संजय जी, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ पैनल में दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आसिफ रिजवी जी का। आसिफ जी, कांग्रेस कह रही है कि आपके नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की। देखिए, मैं तो बी टीम और सी टीम की बात नहीं करूंगा। मैं तो बहुत सिंपल सी बात करूंगा कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है और अभी आदरणीय आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई पूरे प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी इकोनॉमिक्स गिरी हुई है। तो मैं उनको बता दूं कि प्रयास बिल्कुल नहीं करे जा रहे हैं। LIC बिक गई, LIC को बचाने का कोई प्रयास नहीं। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट को बचाने का कोई प्रयास नहीं। आप उस पर आ गए। रेलवे बेची जा रही है। ये जो हमारी अरविंद केजरीवाल जी ने जो की है, सुन तो लीजिए ना, ये सपोर्ट मैं वही बता रहा हूँ, करेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए पूरी बात मेरी। अरे मेरी बात तो खत्म होने दिए, मैं वही पहुंचूंगा जहां आप कह रहे हैं। कंप्लीट कीजिए सर। मिसाल तो देने दे, सबने अपनी अपनी बात पूरी रखी। मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेलवे बेच दी, रेलवे में ट्रेन हमारी पटरी, रेलवे में ट्रेन हमारी, पटरी हमारी। जिस बैंक से लोन लेके वो रेलवे खरीदी जा रही है, वो बैंक में पैसा हमारा और हम ही को जो है वो बेच रहे हैं, वो टिकट भी बेच रहे हैं, हम ही उसकी कस्टमर हैं। तो हमारे पैसे से हमारी चीज खरीद के हम ही को महंगी बेच रहे हैं। ये केंद्र सरकार की नीति है। तो प्रयास तो कर ही नहीं रहे। जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? दुनिया का कोई भी रिलीजन, दुनिया का कोई भी कास्ट, दुनिया कोई भगवान, कोई अल्लाह ये नहीं कहता है कि आप प्रयास ना करो और बगैर प्रयास करे केवल मेरे नाम की माला जपते रहो और आपका काम हो जाएगा। तो हम आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इसी बात से सुन लिया कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इकोनॉमी को बचाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो रही है। कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है। पूरी और पूरी सरकार केवल इस बात में लगी है किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को बदनाम किया जाए, जो उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उसका मजाक बनाया जाए। पूरी सरकार उस पर लगी हुई है। सारे मंत्री तो सुबह से लेकर शाम तक ये ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी ने ये खाया, ये टी शर्ट पहनी, ये किया, कांग्रेस ने वो गलत किया, यही कर रहे हैं। अरे सरकार चलाने का कोई प्रयास करेंगे, इकोनॉमी को इंप्रूव करने का कोई प्रयास करेंगे तब ना इंप्रूव होगी। ठीक है, आपके मुताबिक प्रयास ही नहीं किया जा रहा है और केजरीवाल ने कह दिया है कि 130 करोड़ जनता, 130 करोड़ की जनता भी यही चाहती है कि ये सपना पूरा हो और इसको लेकर आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी है केजरीवाल जी ने। अरे केजरीवाल जी के पास भी कोई अपनी वो नहीं है, सोच नहीं है, क्या करें? अगर इकोनॉमी, अगर उनको ये पता होता कि हम सत्ता में आने के बाद ये कार्य करेंगे, जी आपका एक रिएक्शन मैं ले लूंगी तो काम बनता। इससे पहले मैंने संजय जी की बात भी सुनी, उनका रिएक्शन जाना। आसिफ रिजवी जी को भी आप सुन रहे हैं, आप बीच में, हालांकि आपसे नेटवर्क चला गया था तो आपकी बात नहीं हो पाई। संजय जी भी कह रहे हैं कि ये केजरीवाल जी का पॉलिटिकल स्टैंड है और कांग्रेस भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले पा रही है आपकी बात को। देखिए स्वाति, दो चीजें हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बी टीम बोल रहे हैं जी। हाँ, मैं दोनों सबूत कह रहे हैं। इन्हीं ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान की बात करते, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा कि आज आजादी के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकारा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है।
ये बात आज भारतीय जनता पार्टी स्वीकार रही है, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। दूसरी जो बात आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं एक सीधा सवाल इनसे पूछता हूं कि आप बताइए कि भारतीय करेंसी पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा होने चाहिए, फोटो होनी चाहिए, नहीं चाहिए? एक सीधा सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए बस। भारतीय जनता पार्टी से सीधा जवाब ले लीजिए। ठीक है कि संजय नोट जी, पे भगवान लक्ष्मी संजय जी इसका जवाब भगवान दे रहे हैं। गणेश और माँ लक्ष्मी की फोटो ठीक होनी है चाहिए। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? उनका यही सवाल है कि जी कहिए। नहीं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आज आप ऐसी मांग कर रहे हैं, कल दूसरा ऐसी मांग करेगा? क्या अरे आप बताइए, धर्मनिरपेक्ष होना देश चाहिए को नहीं, होते नहीं हुए आप ज्ञान ये मत मांग दीजिए। संभव है? आप बताइए, संभव है कि नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए। अरे भाई क्या नहीं, अच्छा एक मिनट स्वाति जी, एक मिनट। रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आकर नोटबंदी का ऐलान कर सकते हैं, वो संभव है। लेकिन हमारे देश में भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं लगती। हाँ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस बात का अधिकार है। जिस बात का अधिकार नहीं है, जो संविधान सम्मत नहीं है, जो नीति के अनुसार नहीं है, जिसका कानून इजाजत नहीं देता, उस प्रकार की मांग करके केजरीवाल दर्शा रहे हैं कि वो केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा सीधा सवाल ये है, क्या देश की आपने देखा कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था इससे सुधरेगी? क्या जो चीजें भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, वो तमाम चीजें सुधरेंगी? जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या उनमें कोई प्रगति होगी? अगर ये तमाम चीजें हो जाती है तो ठीक है, 53 साल से बापू लगे थे, उनको हटाकर आप लक्ष्मी गणेश लगा दीजिए। जी वंशराज जी। स्वाति जी देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि दो चीजें हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम ये नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने कतई इस बात को नहीं कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाइए, आप स्कूल मत बनाइए, आप अस्पताल मत बनाइए। लेकिन जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है घर में, जब माँ बाप उसको मंदिर भेजते हैं कि ये जाएगा, संस्कार सीखेगा ताकि आने वाले दिनों में एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा नागरिक बने देश। यही संस्कार होता है जो माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इसीलिए मंदिर भगवान को भेजते हैं। वो हमारी आस्था का विषय है। लेकिन अचानक ये आस्था जब जगती है तो सवाल उठते हैं वंशराज जी। यही जब आस्था उठती है, जब ये आस्था अचानक जागृत होती है, तभी बीजेपी और दूसरी पार्टियां सवाल उठा देती है। और देखिए, इसी महीने गुजरात में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त केजरीवाल ने बयान दिया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो वो अयोध्या यात्रा का पूरा खर्च वो करेगी। इससे पहले आप लोग अस्पताल और कॉलेजों की बात करते थे, और अचानक से अगर अपनी लाइन चेंज करेंगे, उसके बाद तो सवाल पूछे जाएंगे ना सर आपसे। स्वाति जी, अरविंद केजरीवाल जी की योजना दिल्ली में पहले से चल रही है। आपको पता हो कि दिल्ली सरकार अपने सरकारी खर्चे पर वहां के बुजुर्गों को, चाहे वह किसी भी धर्म समुदाय के बुजुर्ग हो, उनको तीर्थ स्थल पर ले जाने का काम, फ्री के एसी का टिकट, रहने का, आने का, जाने का, खाने का सारा खर्चा दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वहन करती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी जब अयोध्या से लौट कर आए तो उन्होंने सीधा ये आह्वान किया दिल्ली के बुजुर्गों से कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, दिल्ली की सरकार आपको मुफ्त में श्री राम लला का दर्शन कराएगी। यही बात अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में कह रहे हैं। इसमें कहाँ विरोधाभास है भाई? अरविंद केजरीवाल जी आज 8 साल से दिल्ली के अंदर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करवाते हैं। दीपावली के अवसर पर छठ मैया का जो है किस तरीके से इंतजाम कर रखा है, आपने देखा पूजा का। तो कांवड़ यात्रियों का मामला। अच्छा, गोपाल इटालिया का वो बयान जो गुजरात में उन्होंने दिया था, वो बयान भी आपको याद था। और लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जो डैमेज आपकी पार्टी को हुआ था, कहीं ना कहीं उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसका रिएक्शन आपसे हम लेंगे। वंशराज दुबे जी हमारे साथ, दिलीप यशवर्धन जी जुड़ रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये बताइए कि नेताओं के क्या हिसाब से करेंसी पर तस्वीर लगाने की जो प्रक्रिया होगी वो अब शुरू होगी क्या देश में? नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो करेंसी पर किसकी फोटो लगेगी, क्या डिजाइन होगा, क्या कलर होगा, कैसे होगा, ये डिसाइड करने की पावर आरबीआई को आरबीआई एक्ट के तहत दी गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना अप्रूवल दे सकता है, लेकिन वो रिकमेंडेशन जो होगी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही।
आपके पास मैं आ रही हूँ, पहले उनको कंप्लीट कर बहुत दीजिए। विनम्रता के साथ जी। ये सर का जानकारी का अभाव है। आरबीआई नहीं, देश की सदन तय करती है कि करेंसी का मतलब करेंसी का डिजाइन कैसा होगा। नहीं, ये बिल पावर होनी चाहिए सरकार को। आरबीआई का पैनल रिकमेंडेशन देता है, उस पर सरकार अपना अप्रूवल देती है। रिकमेंडेशन आरबीआई के बोर्ड से ही जाती है, पढ़ लीजिएगा। अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ये प्रोसेस होता है। सर पॉलिटिकल बिल होनी चाहिए, आप इस बात को कहिए, समझ में आता वो अलग बात होगी। आप मध्य से भटक गए, आप मुझे अभी गलत बता रहे थे, अब आप रास्ता भटक रहे हैं। आप एक बात करिए ना कि मैं गलत हूं कि आप सही हैं। जो मैंने कहा वो सही है, आप पढ़ लीजिएगा। अब आता हूं, आपकी बात पर आता हूं। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, वो विल अलग दिशा में जा रही है। अब रही बात कि जो किसी नेता के रिकमेंडेशन पर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो, उनके रिकमेंडेशन पर इस देश की करेंसी को चेंज नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो रिलीजियस बेस दिया गया है और रिलीजियस फोटो लगा करके जो अर्थव्यवस्था का आधार लिया गया है कि अगर आस्था बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, इन दोनों बातों में कहीं कोई रेलेवेंस नहीं है। जो केजरीवाल साहब हैं वो क्वालिफाइड पॉलिटिशियन है, क्वालिफाइड भी हैं लेकिन साथ में पॉलिटिशियन भी हैं। तो पॉलिटिक्स में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जाते हैं जिनसे कंट्रोवर्सी हो, वो कंट्रोवर्सी चाहे चर्चा में बने रहने के लिए, चाहे वोट मुझे तो लग रहा है पोलराइजेशन छवि बदलने की कोशिश है ये। नहीं, इस क्योंकि छवि इससे पहले कुछ बयान ऐसे दे दिए गए, हालांकि केजरीवाल जी ने उनसे किनारा भी किया, लेकिन कुछ नेता ऐसे थे और अब वो डैमेज कंट्रोल करने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा अपना चुनाव के मानना लिहाज है से। कि मेरा अपना मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने इस मद्देनजर भी ये स्टेटमेंट दिया है जी। तो एक तरफ डैमेज कंट्रोल होगा लेकिन एलोपैथी की दवाई की तरह दूसरी तरफ साइड इफेक्ट भी करेगा, क्योंकि उनका वोटर सिर्फ हिंदू ही नहीं है। तो उन्होंने इंडोनेशिया का भी तो देखिए उदाहरण दे दिया ना। अगर एक देखिए आप बेस उन्होंने कहीं का लिया, लेकिन उन्होंने जो सबसे पहला उन्होंने आधार क्या दिया कि अगर देवी देवताओं की फोटो लगेगी तो आस्था से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अरे अरविंद केजरीवाल जी IRS ये अलग एजेंडा हो सकता है, ये अलग एंगल हो सकता है, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक एंगल देखने का अलग है, लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से तो नहीं देखा जाना चाहिए ना। नहीं देखा जाना चाहिए। और राजनीति जो हित, जिस हित से उन्होंने इस बात को कहा है वो हित भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ये स्टेटमेंट देने से हिंदू वोटर खुश हो जाएगा, लेकिन इस देश में हिंदू वोटर ही तो नहीं है ना उनका। मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और धर्मों के लोग भी हैं जो लक्ष्मी गणेश जी को नहीं मानते हैं, वही जिनकी आस्था सनातन धर्म में नहीं है, और उनको तो पूरे देश की राजनीति करनी है। तो एक तरफ उन्होंने एक लोगों को खुश करने की कोशिश जरूर करी, वो तबका खुश होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन जो तबका उनके साथ रहता है अदर कास्ट का, वो इस स्टेटमेंट से उनसे जरूर नाराज हो गया है। ये प्रवक्ता महोदय इस बात को रियलाइज करें चाहे ना करें, लेकिन वो तबका इस बात से जरूर नाराज हो गया है। अभी एक बात भाजपा के प्रवक्ता ने कही थी कि जो सेक्युलर वर्ड है पहले उसको हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी दी जानी चाहिए। तो ये जो सेक्युलर वर्ड है ये 1977 जनवरी 1977 से इंसर्ट हुआ था हमारे प्रियम्बल में, लेकिन प्रियम्बल में इंसर्ट करके क्लैरिटी दी गई थी। अदरवाइज जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म है इस देश का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया हुआ था। जो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 25, 26, 27 जो हमें धर्म की आजादी देता है, तो धर्म की आजादी देने का मतलब है कि सेक्युलरिज्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। ठीक है, वंशराज दुबे जी। देखिए स्वाति, पहली चीज तो जिस बात को बताया जा रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए, देखिए यही अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन से कर रहे हैं और पूरी आम आदमी पार्टी इसी बात को मान रही है कि एक छोटा सा हमारा सार्थक तरीके से, एक तरीके से सकारात्मक तरीके से हमने सरकार से सर मेरा सवाल, हम सभी का सवाल यही है, क्या देश की इकोनॉमी सुधरेगी? भगवान का आशीर्वाद अपनी तरफ है, जहां एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, क्या मजबूत हो पाएगा इससे रुपया? स्वाति जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो रही थी उसको खत्म करके मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि भैया अगर पॉलिटिकल फायदा आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ले रही है तो 8 दिसंबर के बाद आप 9 तारीख को कर दो, अभी आप घोषणा कर दो और माइलेज आप ले लो, भारतीय जनता पार्टी के लोग ले लो। अरे भाई क्या दिक्कत आ गई? अगर एक भक्त अगर अपने भगवान के ऊपर आस्था रखते हुए सरकार से गुहार लगा रहा है, एक प्रस्ताव रख रहा है, मेन बात क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं को? और दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, रात में 8 बजे नोटबंदी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ठीक है, दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहते हुए कह सकते हैं कि सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी रहेंगी, उनको वहां पे आस्था नहीं भड़कती। बंशीधर भगत जो भारतीय जनता पार्टी के MLA उत्तराखंड का,
वो कह रहा है विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, लक्ष्मी चाहिए तो धन जी। को पटाओ, धन को चाहिए तो संजय लक्ष्मी जी, को ये पटाओ। बयान इस भी तरीके आपको से याद बहुते होगा, बयान देने टीवी वाले पे देखिए भाजपा बहुत यहाँ वायरल प्रचार कर हुआ, रहे हैं। ये बयान बहुत वायरल हुआ। और देखिए हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा भी लोग लगाते हैं, इस पर भी तो कभी रिएक्शन दे दिया करिए। नहीं, वो लोग लगाते हैं, लोग व्यक्तिगत रूप से लगाते हैं, जो लोग लगाते हैं वो तो इंडिविजुअल हैं। लेकिन अगर आप एज ए इंस्टीट्यूशन, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से एज ए पोस्टर पे नारा इंस्टीट्यूशन देगी इस तरह की भाजपा मांग और करेगा व्यक्तिगत तो ये नारा लगा व्यक्तिगत रहे हो, मांग वाह नहीं है, ये संस्थागत मांग है। और इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को उसको एक्सेप्ट करने के लिए तर्क कहे। बहुत अच्छे रहते इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोग आस्था की बात करते हैं, वो अगर आस्था की बात करते तो छठ की बात करने वाले कम से कम यमुना को साफ करते। वो अगर ऐसी बात करते तो उनके अरे मंत्री संजय इस जी, बात तो का छोड़िए, नारा आप नहीं ये लगाते बताइए, फोटो कि लगनी फेंक चाहिए, दो, नहीं लगनी चाहिए भाई? लक्ष्मी जी की आप मूर्ति स्पष्ट तौर फेंक पे दो, आप बताइए। गणेश जी की मूर्ति फेंक दो, भगवानों की मूर्ति फेंक दो, उनकी पूजा नहीं करो। ये कौन कहता है? ये तो केजरीवाल के मंत्री कहते हैं। तो उनके मंत्री इस प्रकार का कहते हैं। मुझे लगता है कि इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जैसे रंगा सियार होता है, फोटो लगनी केजरीवाल जी चाहिए, ने नहीं लगनी चाहिए, आप ये वही बताइए करने पहले। की कोशिश की लक्ष्मी है। गणेश और जी ये की केवल प्रतिमा और लगनी केवल चाहिए, नोट पे पॉलिटिकल लगनी चाहिए। स्टैंड के अलावा आज कुछ उत्तर नहीं है। प्रदेश समेत देश मुझे की नहीं जनता लगता आपसे कि इस जानना सुझाव चाहती को है। बहुत गंभीरता आप से बताइए लेने कि की जरूरत है। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लगनी चाहिए कि या नहीं लगनी चाहिए? इधर उधर की बात मत करिए, आप सीधा जनता को बताइए। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा नोट पर लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? आप इस बात को बताइए। या सावरकर की लगनी चाहिए? आप लोग सावरकर की फोटो लगाना चाहते हैं क्या? आप लोग सावरकर की फोटो लगाना चाहते हैं नोटों पर? आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाना चाहते हैं नोटों पर? आप लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नहीं लगाना अरे चाहते? इस किसने बात को कह दिया बताइए। भाई? अरे आप मैं तो आम आदमी आपको बड़ा पार्टी को गंभीर गाली आदमी दे रहे हो। समझ रहा था। आप अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हो। सावरकर अरे की भैया, फोटो लगेगी ये आप किसने आपकी कहा? लाख मोदी की फोटो फोटो आपकी लगेगी ये पार्टी किसने के कहा? केजरीवाल जी से। मुझको लगता है कि बेवकूफी जैसे बयान देने के बजाय बेहतर है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए सार्थक प्रयास कीजिए। छठ का पर्व आ रहा है, यमुना को साफ कीजिए और ऐसे लोगों को अरे अपनी यमुना पार्टी से साफ होगी, निकाल कर फेंक दीजिए लेकिन आप जो पहले ये बताइए, कहते नोट हैं का कि विषय है, यहाँ लक्ष्मी पर और नोट गणेश पे की लक्ष्मी मूर्ति को गणेश जी की फेंक दो, प्रतिमा होनी भगवान चाहिए, को मत या नहीं मानो, होनी चाहिए? भगवान की सवाल पूजा इसका मत है। करो और भगवान पर आस्था मत स्वाति रखो। जी, मुझे लगता है स्वाति जी, कि जी, केजरीवाल का ये ठेकेदार दोहरा आप रूप बनिए, हिंदू जिसमें धर्म के उनके ठेकेदार। मंत्री कुछ पूरा कहते देश हैं आपको और उनका जानता है। नेतृत्व देखिए, कुछ कितनी करता है, गंभीर ये बताने के लिए पर्याप्त है सवाल कि ये था। लोग केवल और केवल राजनीति के पूरा आधार देश पर आपको अपने जानता है वोट कि को बढ़ाने मैं की एक कोशिश एक कर एक रहे व्यक्ति हैं। बोलिए, ऐसे समझ में नहीं धर्म आएगा। एक एक व्यक्ति बोलिए, अपनी बात कहिए। स्वाति धर्म जी, के नाम एक पे मिनट ठीक है, बात ठीक है। करना आसिफ चाहूंगा। रिजवी जी भी कुछ आप कहना चाह रहे बताइए हैं। तो। आसिफ रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। ठीक है, आप आप देखिए, सभी पार्टियां अपना नफा नुकसान देख रही हैं, आंक रही हैं। देखिए, ठीक है जी। देखिए, क्यों कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये इस डिबेट से साबित हो गया है। आपके सामने खुद आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर सरकार पूरे प्रयास कर रही है, उसके बाद भी जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आप जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति लगा दी है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग जो है सार्थक काम करिए, सार्थक काम करिए। तो सुन लो भैया, आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। सार्थक काम करिए इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। आपको जनता वोट केंद्र में सरकार चल रही है बीजेपी की और सार्थक काम करने के लिए कह रहे हैं दूसरे से। आपको मध्य प्रदेश में अरे मानने वाला सुन तो लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। हरियाणा में सुन लीजिए, वंशराज दुबे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। पानी पी लिए, उनको भी सुन ये लीजिए। तरीका नहीं है डिबेट करने बी का। टीम आप हो, मैं एक जवान आपके मुंह से मैं नहीं परमिशन निकल लेके रही। बोला और जब आप बी लोग बोल टीम रहे आप थे तो बन मैं के सुन बैठे रहा था। नरेंद्र मोदी जी की गोद में। स्वाति जी के साथ डिबेट नहीं हो पाएगी। धनराज जी, आप तो घर में चुप के बैठे हो। वंशराज जी, ये तो एक बीजेपी, मिनट जी। ये तो बीजेपी के चमचे बन के काम कर रहे हैं। देखिए, सीधी सीधी मैं बात भारतीय कर रहा हूं। जनता पार्टी का अभी बी भारतीय टीम जनता इस देश पार्टी के में कोई प्रवक्ता है ने तो कहा कि- कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों ने साबित कर दिया अरे है। सुन गोवा लीजिए, में ठीक भी है। जनता ने 11 सीट दिया पानी था पी लिया, अभी बता रहे हैं। कांग्रेस को। जब तक आप पानी पियो बोलने दो, सुनो। आपसे अपनी पार्टी जब को सुनोगे नहीं तो अपनी बोल नहीं पार्टी के बारे पाओगे। में ज्ञान दे रहे हो भाई। पहले सुनना गजब सीखो महान। भैया, जब सुनोगे तभी बोलोगे। हम क्या कह रहे हैं सुनो ना। आपके प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस बात का सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं कि साहब वो सरकार काम कर रही है। सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी के लिए आप पार्टी को सार्थक काम करना चाहिए। तो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं।
अरे मैं तो कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चलो साथ में पूरे देश को बताओ कि क्या करना है। क्यों खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हो भैया, सार्थक काम करो ना। देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात की जानकारी दो कि क्या प्रयास हो रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म कर दे रहे हो, जानकारी आने ही नहीं दे रहे हो, केवल फर्जी बातें कर रहे हो आप लोग। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। इस देश को लूटने में, बर्बाद करने में आप पार्टी का बराबर का हक है। सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाते थे, और जब भाजपा सत्ता में आई तुम्हारी टीम, तो क्यों नहीं जवाब दे पाए? अच्छा, मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम देश के लिए काम करते हैं। विभिन्न राजनीतिक मतभेदों से उठकर ये सुझाव देने चाहिए कि देश की जीडीपी कैसे बढ़े, समृद्धि कैसे हो देश की, लेकिन इस तरह की कोरी कल्पना तमाम पार्टियां कर लेती हैं। अच्छा ठीक है, आपको लगता है क्या कितना सही है ये, कितना गलत है? क्योंकि देखिए बीएसपी अलग चीजें कह रही है, कांग्रेस की अपनी अलग सोच है, बीजेपी इसमें अपनी बात कह रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बयान देख ही लिया है आज। स्वाति जी सही कहना है, और वाकई में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस देश की सरकार को चलाने के लिए। इस देश की सरकार को चलाने का सीधा सा मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बिना, अर्थ के बिना कुछ भी नहीं चल सकता है। ये जो चाणक्य है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि दी पावर ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ट्रेजरी। और वो ट्रेजरी भरने का मतलब है कि जब आप इस तरह के अरेंजमेंट्स करें कि सरकार के खजाने में ज्यादा से ज्यादा धन आए, लेकिन जनता के ऊपर उसका बोझ ना पड़ने पाए, और इन रिटर्न उसी धन से जनता को लाभ मिले। तो वो लाभ तब मिलेगा जब आपका ध्यान राजनीति से हट करके राज्य की नीतियों पर जाएगा। आप क्या है कि आपने राजनीति का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स को कैसे जनता के भावनाओं से खेला जाए, कैसे धर्म जाति की बातें करी जाएं, कैसे वोटों का पोलराइजेशन किया जाए, और कैसे अपने हक में सीट को लेकर के सत्ता बना ली जाए, इस बात तक केंद्रित कर दिया है। इकोनॉमी कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, जनता के ऊपर कितना बोझा पड़ रहा है, ये ध्यान देना भी तो आप ही लोगों का काम है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे वो विपक्ष में बैठे लोग। पॉलिसीज मेकर जो है वो ध्यान नहीं देते इस तरफ। पॉलिसी मेकर्स अपना काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली चीजें डिसीजन मेकर्स के ऊपर आकर के टिक जाती हैं, और वो डिसीजन मेकर यही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो एमपी, एमएलए, सांसद और मंत्री बन करके वहां बैठे हैं। इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, तो अल्टीमेटली डिसीजन तो इन्हीं को लेना है। लेकिन इनका डिसीजन हमेशा डिपेंड करता है कि वो डिसीजन वोट केंद्रित कितना है, ये मुझे वोट दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। अगर वोट दिलाएगा तो वो डिसीजन को ऐड हो जाता है, अगर वोट नहीं दिला सकता है तो वो डिसीजन चाहे जितना फायदेमंद हो, चाहे जितना जनता के हित में हो, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि यमुना साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, देश की सारी नदियां साफ होनी चाहिए, यमुना के साथ साथ उत्तर प्रदेश की नदियां भी साफ होनी चाहिए। नदी का अभी क्या है? अभी सितंबर में स्वाति है? जी, अभी सितंबर में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 120 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। 120 करोड़ नदियों में पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के 120 करोड़ की पेनल्टी अभी 1.5 महीना पहले आपके ऊपर लगी है। तो आप दूसरों को कहने से पहले अपने ऊपर भी देखिए कि यमुना तो साफ होंगी, वो केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नदियां साफ करना ये आपकी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए अलग से एक विभाग भी बनाया गया, एक मंत्रालय बनाया गया, लेकिन आज तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ दिनों की अगर बात की जाए, वंशराज दुबे जी, सवाल आपसे ये कि जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है केजरीवाल का, वो बदला बदला दिख रहा है। पहले आप स्कूल, कॉलेजेस, मुफ्त बिजली जैसे मुद्दों पर फोकस करते थे, और अब अचानक से अगर केजरीवाल को हिंदुत्व कार्ड खेलते देखा जाए तो सर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो गाय पर दिया हुआ बयान हो, अयोध्या पर दिया हुआ बयान हो, कृष्ण जी पर दिया हुआ बयान हो, बहुत सारे बयान है सर, बहुत सारे। वंशराज नहीं स्वाति जी, देखिए इसमें आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आज भी गुजरात के दौरे पे हैं। आज भी वहाँ की जनता को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में किस तरीके से लगभग हर महीना हर परिवार का 30,000 रुपए बचेगा, ये जनता के बीच में लेकर आज भी हम लोग जा रहे हैं। और हमारा पहला ही मुद्दा यही है कि हम किसी भी राज्य में जाते हैं अपने चुनावी एजेंडे के साथ, तो हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आज भी है। लेकिन चूंकि ये हमारे लेकिन बीच बीच में ऐसे बयान देना भी जरूरी हो जाता है।
बीच नहीं, में नहीं, ऐसे ये बयान देना हमारे जरूरी आस्था हो और जाता है, विश्वास का। क्योंकि देखिए आप लोगों के ये लिए काम धारणा बनी हुई है कि आप लोग लीक से हटकर बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं और पार्टियों की तरीके आप इस तरह की बातें नहीं, लेकिन अगर आप भी उसी लीग में आ जाएंगे तो फिर क्या कहा जाएगा? स्वाति, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। जितने भी हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे सबसे मैं चाहूंगा, हर कोई व्यक्ति जब सुबह अपना काम शुरू करता है तो एक बार भगवान का स्मरण करता है। स्वाति भी अब जब अपने चैनल पे आती होंगी तो एक बार भगवान का स्मरण करती होंगी। तो क्या आपके आस्था पे कोई सवाल खड़ा कर सकता है क्या? क्या आपके सर, विश्वास पे भगवान के क्यों प्रति खड़ा आपका करेगा विश्वास भाई? पे सवाल खड़ा कर सकता आस्था है मेरा क्या? पर्सनल, एक मान, आस्था मेरा स्वाति, एक मान पर्सनल है। सोच है, आस्था मेरी आस्था पर्सनल आंतरिक सोच है। विषय है, सरकार का विषय नहीं है। सरकार के सामने सरकार मना लेकिन देखिए जब वो सार्वजनिक हो जाती है तो उसे राजनीतिक बना देते हैं आप। मैं स्वाति, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार मना कर दे कि हम नहीं कर सकते। ठीक है सरकार संजय जी, स्पष्ट बहुत मना देर से कर नहीं दे। है। संजय जी, वही सवाल, क्या नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ अमल करेंगे या फिर ठुकरा देंगे? मैंने कहा ना कि देखिए इस बात पर निर्भर करता है कि मांग करने वाला व्यक्ति कौन है जी, उसकी निष्ठाएं कैसी हैं, मतलब आपकी उसका पार्टी से अगर मंतव्य कोई कैसा व्यक्ति है, मांग करता तो शायद उस पर अमल कर सकते थे अच्छा, आप। कोई हिंदू संगठन मांग करेगा तो आप कर देंगे? नहीं, अगर अच्छे व्यक्ति अच्छे मन से मांग करेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति मांग करते हैं जो जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल राजनीतिक है। मुझे लगता है कि यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। पहले केजरीवाल जी शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाते थे और कहते थे कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित है, और सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाते हैं, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। तो जिनकी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये अपनी बात पर, अपने आरोपों पे, अपने तर्कों पे, अपने सिद्धांतों पर, अपनी निष्ठाओं पर एकजुट नहीं रहते हैं, एकमत नहीं रहते हैं, तो वो कब बदल जाएंगे और कब पलटी मार देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि रावण सीता को हरने के लिए संत बन के आता है। तो केजरीवाल जी ने अपनी केजरी बदली है, लेकिन मूलभूत ये वही केजरीवाल है जो अपनी बातों से पलट जाते हैं, इसलिए इनकी बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सुरक्षा नहीं लूंगा। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मुख्यमंत्री के आवास में नहीं रहूंगा। अच्छा, ये वही एक केजरीवाल मजेदार है बयान जो इस कहते बीच थे कि आया है। मुख्यमंत्री बनूंगा पहले तो आप मैं- आदमी पार्टी में हुआ करते थे नेता कपिल मिश्रा, ठीक है, उनका एक बयान आया है और देखिए कपिल मिश्रा जी ने कहा है, बीजेपी नेता है, और उन्होंने कहा है कि मोदी की लाठी है सबको भगवान की याद दिला देती है। दिलीप जी, स्वाति, एक बार फिर से दोहराइए। जी, कपिल मिश्रा ने बयान दिया है, बीजेपी नेता, पहले आम आदमी पार्टी में थे, कि कहा कि ये मोदी जी की लाठी है जो सबको भगवान की याद दिला देती है। ये एक नया कंट्रोवर्शियल बयान है उनकी तरफ से, क्योंकि अब वो केजरीवाल जी की पार्टी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो केजरीवाल जी के खिलाफ बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बोलेंगे। मेरा अपना मानना है कि ये जो स्टेटमेंट है और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये थोड़े दिन चलेगी, और सिवाय एक पॉलिटिकल स्टंट के से ज़्यादा कुछ नहीं है। ना तो यहाँ पर कहीं धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, ना देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है, और ना जन भावनाओं से कहीं कोई सरोकार है इस स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था। थोड़े दिन इस पर चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, इलेक्शन में इस बात का माइलेज उठाया जाएगा, कोई भी पार्टी उठा सकता है, और उसके बाद ये बातें खत्म हो जाएंगी। आपको अगर वाकई में नोट पर फोटो लगवानी है तो गांधी जी की फोटो में क्या बुराई है? आप गांधी जी की फोटो से खुश नहीं है तो मैं ये कहता हूं कि आप सारी फोटो हटा दीजिए, सिर्फ नेशनल एम्बलम की फोटो रहने दीजिए नोट के ऊपर, क्योंकि वो भारत सरकार की करेंसी है, या फिर आप राष्ट्रीय ध्वज लगा दीजिए उसके ऊपर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, सबके लिए मान्य है। और पैसे की तो वैल्यू, बापू की फोटो से क्या वो बात? मैंने कहा ना, जो है वो लगे रहने दीजिए, उसको नहीं लगाना चाहते तो आप नेशनल एम्बलम रहने दीजिए, या फिर आप जो भारतीय तिरंगा है उसको उस पर लग दीजिए, क्योंकि भारत की करेंसी है तो भारत का झंडा या भारत का जो नेशनल एम्बलम है वो उस पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो आपकी करेंसी की अलग से पहचान रहेगी। धार्मिक फोटो होनी ही क्यों चाहिए? ठीक है, आसिफ रिजवी जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। कांग्रेस से आपके कुछ नेता है वो कह चुके हैं इस पर, जब इनका बयान आया था केजरीवाल जी का, उनका कहना था कि केजरीवाल जी अपनी भी फोटो छपवा लें। आसिफ जी, देखिए, इस तरह के बयान राजनीति करने वाले लोगों को देने का मतलब यह है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है,
कि जब वो सत्ता में आएंगे तो कैसे कैसे जनता की सेवा करेंगे। केजरीवाल जी को सवाल उठाना चाहिए था कि आज बीएसएनएल की इतनी बुरी हालत क्यों है और देश के प्रधानमंत्री जियो की कंपेनिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको बीएसएनएल के बारे में सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। केजरीवाल को सवाल उठाना चाहिए था कि रेलवे क्यों बिक रहा है। केजरीवाल जी को सवाल उठाना चाहिए था कि लगातार नोटबंदी करने से क्या फायदा हुआ। आप ही की सरकार में 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के पे माता दुर्गा जी की तस्वीर थी। आप बताइए उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपकी पार्टी का एजेंडा क्या था? आज आप विरोध कर रहे हैं। बारे वाह भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं मैं आपको। जब आप कोई नई इकोनॉमी बना रहे हैं उसके ऊपर नया सिक्का लगा रहे हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन ये कहिए कि चलती हुई अपनी इकोनॉमी को बंद करके हम कोई काम करें वो एक अलग इशू है। ठीक है ना, सिंपल चीज है। और अर्थव्यवस्था की हालत अब क्या थी और तब क्या है, इसमें बहुत फर्क है। इस समय केवल एक बात पे बात होनी चाहिए कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर देश की सरकार इस बात को लेकर जब आपकी सरकार में 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के पे दुर्गा माता मान्यवर की तस्वीर एक मिनट बोल तो लेने दिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, सुन तो लेने दिए। आप खाली इस बात का जवाब दीजिए आदरणीय जी, जब 5 रुपए 10 रुपए के पूरी सिक्के बात तो मेरी हो जाने दिए कि मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब। सुन लीजिए वंशराज जी, सुन लीजिए उनको भी सुन लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप इस तरह से जब बोलने ही नहीं देंगे तो क्या बोलते रहे। एक दूसरे मैं कह रहा हूँ देश की सरकार को तुरंत पार्लियामेंट के चुने हुए सांसदों की देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनकी एक कमेटी बनानी चाहिए और उनसे लगातार इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। हमारे देश में इकोनॉमिक्स पे काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। आदरणीय मनमोहन सिंह जी हैं और भी विपक्षी पार्टी के कई नेता हैं, सत्ता में कई ऐसे नेता हैं जो इसके ऊपर अगर कमेटी साथ में मिलकर काम करें तो कोई रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा और हर पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे लोगों को जो इकोनॉमिक्स के लिए प्रति अपनी जानकारी रखते हैं उनको एक कमेटी बनाकर उस पर कार्य करना पड़ेगा और उनसे चर्चा करी जाए बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर, वरना इस तरह से ठीक है। आपके हिसाब से केजरीवाल को, सरकार को ये सुझाव देने चाहिए थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये सुझाव देने चाहिए थे कि देश की इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, ये तमाम बातें उनको कहनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है वंशराज जी, ये भी तो सुझाव आप लोग रख सकते थे, कुछ पॉइंट्स में अपनी बात रख सकते थे, लेकिन अगर आप इस तरह से बयान देंगे तो इसके मायने तो लोग अलग अलग तरीके से निकाल लेंगे ना। वंशराज जी, स्वाति जी, मेरा देखिए सीधा सवाल एक है कि आप जो लोग आज मायने निकाल रहे हैं उनका क्या स्वार्थ है? अगर भाई भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लगता है कि ये चुनावी माइलेज आम आदमी पार्टी लेना चाह रही है तो हमारा ये साफ है कि जब हम एक तरफ बयान तो आपने दिया और दूसरी तरफ आप इंडोनेशिया पर भी उदाहरण दे रहे हैं, इंडोनेशिया पर भी उदाहरण दे रहे हैं, ताकि आप चाहते हैं कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो निराश ना हो, यानी कि समीकरणों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं एक तरफ केजरीवाल। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जैसे 23 एजेंसियां हैं जहां मन के सीबीआई भेज सकते हैं, ईडी भेज सकते हैं, वैसे आरबीआई से प्रपोजल करा ले। ठीक है संजय जी, इस पर जवाब दीजिए। संजय जी, इस पर जवाब दीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि वो अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते करते, आम आदमी पार्टी का विरोध करते करते आज लक्ष्मी और गणेश जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पर आरोप लगा है कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का विरोध। ठीक कंप्लीट कीजिए। 30 सेकंड का कांग्रेस से सवाल यह है कि 2012-13 में जो मुझे याद आ रहा है कि 5 रुपए 10 रुपए एक राजनीतिक दल का कर्तव्य क्या होता है, राजनीतिक दल को तो जनता के बीच में जाना चाहिए। आज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के हमारे नुमाइंदे बहुत देर से बता रहे थे कि जनता का जो दर्द है वो बता रहे थे। इस समय उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हो रहा है लखीमपुर खीरी में। बताइए कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन है लखीमपुर खीरी में? तो जब जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसीलिए ऐसे राजनीतिक दल को जनता के बीच में नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो आपके पास जो कार्यकर्ता है ईडी और सीबीआई, इसके माध्यम से आप चुनावी सरकारों को गिरा देते हैं। आप बाई इलेक्शन में, उप इलेक्शन में क्या करना है, ये हमारा डिसीजन है। हम क्या पॉलिटिकल डिसीजन लेके चुनाव लड़ने को नहीं, हमारी पॉलिसी है, आप नहीं डिसाइड करेंगे।
जनता ये से बताओ कि आप रूबरू सत्ता होइए, के अंदर हो, जनता की इकोनॉमिक समस्याओं का कॉन्फ्रेंस करने के लिए समाधान आपने क्या कीजिए किया है? और जनता की समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता है जनता के बीच में जाने की, उनकी हम बात करें, सुनने की, सत्ता में आप ऐसे बैठे हो प्रश्न और उठाइए अब हमसे जिससे कह रहे हो हम देश का करें। भला हो। मतलब आप मान रहे हो ना कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। पॉलिटिकल ये काम भी विपक्ष को करना चाहिए। वो लोग कर रहे हैं जो बार बार लगातार धर्म और आस्था के खिलाफ अपने और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रहार कराते रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग जो न धर्म पर विश्वास करते हैं, न आस्था पर विश्वास करते हैं, न करते थे, न करते हैं और आगे भी पलटकर इसके विपरीत जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि उनके स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है आसिफ रिजवी जी। अच्छा, आप करते हो तो नरेश अग्रवाल जी के खिलाफ क्या किया आपने बताओ? आपकी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। नरेश अग्रवाल जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि रम में बचे विष्णु। आप बताओ क्या किया आपने? आपकी पार्टी से राज्यसभा मेंबर है ना। आप बताओ ना, नरेश अग्रवाल इस समय जो है समाजवादी पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है। क्षमा भी नहीं मांगी उन्होंने अपने स्टेटमेंट के लिए और आपकी पार्टी से राज्यसभा है। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, अब नहीं मिलेगी उनको आवाज। संजय जी नहीं मिलेगी आवाज। संजय जी तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही। देखिए आवाज नहीं पहुंची। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन फिर से कर सकते हैं, शायद अब पहुंचे आवाज। आसिफ रिजवी जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। देखिए, नरेश अग्रवाल जी ने इतना बेहुदा बयान दिया था कि रम में दिखे राम, विष्णु में दिखे विस्की में दिखे विष्णु, और उस बात के लिए उन्होंने कभी क्षमा नहीं मांगी। और आज भारतीय जनता पार्टी से वो राज्यसभा मेंबर है। जी अब तो सुन लिया होगा तो ना। भारतीय जनता पार्टी की तो आस्था ठीक है ना, क्यों भेजा उन्होंने उसको राज्यसभा? और क्या एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ? और इन्हीं के साथ मिलकर जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने भी कुछ बयान दिया कि भगवान राम जो थे राजा दशरथ के बेटे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जो करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उस व्यक्ति का कमेंट हम मान सकते हैं। अच्छा, मतलब करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाए कोई बात नहीं। आज के मतलब आपका सहयोगी दल करेगा, सत्ता पाने के लिए आप उसका समर्थन कर देंगे। प्रकार के वक्तव्य निश्चित रूप से ओवरऑल दिलीप जी क्यों नहीं मांगी? विश्लेषण कैसे है कि बीजेपी मोर्चा खोल चुकी है आपके खिलाफ, कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की अगर बात की जाए वाकई में बहुत कमजोर है। विश्लेषण इस पर होना चाहिए, ध्यान इस पर देना चाहिए कहीं ना कहीं सरकार को। नहीं स्वाति जी, आप गलत कह रही हैं। आपको शायद वित्त मंत्री जी का बयान नहीं याद है, अभी थोड़े 5-7 दिन पहले का। उन्होंने कहा था कि डॉलर मजबूत नहीं, मतलब रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। मतलब उन्होंने कान को इधर से ना पकड़ के उधर से पकड़ा था, ये सोच करके शायद जो जनता है वो इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब तो वही था उनका। लेकिन ये रुपया क्यों गिर रहा है, इस बात का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, सत्ता को देना पड़ेगा। जनता थोड़ी कुछ कर पाएगी इसमें। जनता तो बेचारी वैसे ही महंगाई के बोझ की तले दब रही है। डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, इसके इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, वो भी एक कंसर्न मैं मानता हूं कि पूरा का पूरा रीजन इंडियन इकोनॉमी नहीं है, इंटरनेशनल इकोनॉमी भी है, इंटरनेशनल मार्केट भी है। यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए भी आपकी मार्केट। मैं तो मोदी जी का स्टेटमेंट रिपीट करना चाहूंगा कि जिस देश की मुद्रा गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री जो है क्या है, ये उन्होंने खुद संबोधित किया था। ये बातें अब भारतीय जनता पार्टी को समझने। मोदी जी ने जो कहा था, मैं उसको अगर साक्षात कह दूं तो क्या होगा उसका मतलब? और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सरकार का कंसर्न है। जनता सरकार को इसीलिए चुन करके बैठालती है कि पिछली सरकारें अच्छा नहीं कर पाई, आप बेहतर करिए। आप एक बार में नहीं कर पाए तो दोबारा आपको मौका इसीलिए दिया जाता है कि आप जनता के हित में करिए। जनता के हित में सिर्फ 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिला देना ही नहीं है। जो बाकी के 40 करोड़ लोग बच रहे हैं, आपके 40-50 करोड़ लोग, उनके हित की भी सोचना आप ही की जिम्मेदारी है। वक्त बहुत कम है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है, जरा इसकी भी परिभाषा समझा दीजिए। देखिए कुछ नहीं है, अगर आप इसको सामान्य भाषा में समाहित करना चाहेंगे तो राजनीति है, राजनीति और सिर्फ राजनीति है। अब अरविंद केजरीवाल ने जो कार्ड खेला है, उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा बहुत फेमस हो रहा है, सरकार पे सरकार बनती चली जा रही है, तो अब उन्होंने ऐसा कार्ड खेला, इन्होंने ऐसा कार्ड नहीं, काट नहीं है ये, ऐसा कार्ड खेला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है तो वो उसको दूसरे रूप में ले जाएंगे, नहीं मानती है तो वो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, खाली हिंदुत्व की बातें करती है, लेकिन जब देवी देवताओं को सम्मान देने की बात आती है तो वो उसको नहीं मानती है, मुकर जाती है।
संजय जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कम शब्दों में अपनी बात कहिए, आप लोग एक एक रिएक्शन आपसे ले लेंगे। संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी बात कर रहे थे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति, वो जरा ये भी बताने की कृपा करेंगे कि यूरो की पोजीशन क्या है, पाउंड की पोजीशन क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है संजय जी? ये सब बातें की पोजीशन ऐसा क्या है, ये आप उसके आम जनता को समझा लीजिए। अगर ज्यादा गिर रही है दूसरे देशों पर क्यों चले जाते हैं? संजय वो जी, यही है ये आप जिसको फ्री राशन खिला रहे हैं उसको समझाइए। आप पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। राम नाम जप रहे हैं, राहुल गांधी भी अपने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, प्रियंका गांधी भी अब जाकर काशी विश्वनाथ में धूप और दिया दिखा रही है। हाँ, तो इसीलिए रुपया गिर रहा है क्या? आप लोग को केवल प्रियंका गांधी राहुल गांधी दिख रहा है ख्वाबों में, करवटें बदल रहे हैं। राहुल गांधी का प्रियंका गांधी का डर और आपको सोने नहीं दे रहा है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए बात पसीने छूट रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है और जनता के बीच में केवल और केवल भारतीय इतना डरना भी, इतना डरना कांग्रेस का भारतीय दिखा दिया ना राहुल गांधी ने। मेरा नाम नहीं पकड़ा तो कुछ नहीं कर सकते। कर रही है इसीलिए देश की जीडीपी आज चाहे युवा राहुल गांधी से घबराए हैं बेचारे, बहुत कमी है। और देखिए, आप लोगों की एक ठीक है, आप अपनी 10 सेकंड में बात करिए सर, क्योंकि वक्त नहीं है। इंक्रीज कर रही है, ये बताने के लिए पर्याप्त है। संजय जी, एक सवाल आपसे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। मसला चुनाव का है, मोर्चा तमाम पार्टियों ने खोल दिया है और देखिए अरविंद केजरीवाल का भी ये चुनावी पैतरा किस कदम उन्हें आगे बढ़ाकर ले जाता है, इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और क्या कुछ होता है इस चुनाव में ये सभी के सामने होगा। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में बस इतना ही, इजाजत दीजिए।